इसका नाम बलेन शाह है, ये नेपाल का नया प्रधानमंत्री है। मैंने आज तक इसको बिना चश्मों के लिए नहीं देखा। जब जिस भी फोटो में आता है गॉगल्स पहन के वीडियो बनाता है। ये लिटरल कैबिनेट मीटिंग है नेपाल के कैबिनेट की, उसमें भी लड़का चश्मा पहन के गया हुआ है। जब ये शपथ लेने गया तो भी शेड्स पहन के गया हुआ था। तो मुझे लगा कि शायद कुछ नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, तो इसीलिए आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द नेपाल आई हैव टू आल्सो वेयर द शेड्स। ये नेपाल का न्यू एज पॉलिटिशियन है। 2022 में काठमांडू का मेयर का चुनाव जीता। वैसे रैपिंग किया करता था, और पिछले साल की जेनजी रेवोल्यूशन के बाद ये नेशनल लीडर बन गया। नेशनल लीडर पे बनने के बाद जैसे ही ये नेपाल का प्रधानमंत्री बना, इसने बड़े सारे से चेंजेस लाना स्टार्ट कर दिए। इंटरेस्टिंग। और अब बलेन शाह ने टारगेट किया है एजुकेशन माफिया को। इन्होंने ऑर्डर किया है कि जितने भी कोचिंग सेंटर हैं 15 दिन के अंदर अंदर बंद हो जाने चाहिए। दूसरा एक इंटरेस्टिंग वाला इसका ये है कि इसने छात्र राजनीति के ऊपर ही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मतलब कि वैसे छात्र राजनीति जो है वो हमें बड़े सारे से बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स दिए हैं, बट आई एम इन टू माइंड अबाउट इट कि क्या ये एक्चुअली में बेनिफिशियल होती है या नहीं होती है। इट इज इंपॉर्टेंट ताकि बच्चे पॉलिटिकली अवेयर रहें, पर शायद छात्र राजनीति में गुंडागर्दी बहुत होती है और हो सकता है वो शिक्षा से थोड़ा सा ध्यान भी भटकाए। सो स्टिल टू बी डिस्कस। ये अच्छा है। तो इन्होंने कोचिंग इंडस्ट्री, लाइक पूरी कोचिंग इंडस्ट्री बंद नहीं की है, ब्रिज कोर्सेज मतलब कि जो 12th क्लास तक की जो भी कोचिंग है उसको बैन कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी ऑफिसेज है जो कि ये ब्रिज कोर्स रन करते हैं, मतलब कि स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और उसके बाद इट्स समथिंग लाइक कि जो कि 10वीं क्लास के बाद जैसे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं फिर शाम को आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, उसको ब्रिज कोर्स कहते हैं। तो 12th क्लास तक के इन्होंने सारे के सारे बैन कर दिए। इनका कहना है कि एक तो ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है स्टूडेंट की साइकोलॉजी पे, एंड इट इज ऑल्सो अ थ्रेट टू इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन। नाउ आई वुड से कि हमारे देश में आईआईटीज के लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, तो बच्चों का कंपटीशन इतना ज्यादा है। बट मैं भी, मतलब पर्सनल ओपिनियन मेरा, 10th क्लास तक तो इस किसी भी प्रकार की कोचिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर घर पे बच्चा इधर उधर ट्यूशन वूशन कर लेता है, जो बच्चे का थोड़ा सा लेट्स से कि मैथमेटिक्स में मन नहीं था या साइंस में मन नहीं था, इंग्लिश कुछ ज्यादा सीखना चाहता है, तो कुछ ट्यूशंस लगवा दो, आई थिंक दैट मेक्स सेंस। पर बिलो 10th आई थिंक कोचिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों की। इट डज इम्पैक्ट दी साइकोलॉजी नेगेटिवली। बट हमारे देश में इतने कैटेगोरिकल डिसीजन लेना आसान नहीं है। आई विश इट वुड हैव बीन पॉसिबल। ऊपर के जो एंट्रेंस एग्जाम है, मतलब 12th के बाद की तो कोचिंग अलाउड है, लेकिन हाँ 12th से पहले के जितने भी ब्रिज कोर्सेज है, जो कोचिंग है, ये बंद करवा दी इन्होंने। वैसे ये आदमी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से प्राइम मिनिस्टर बना था, और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बना सबसे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन कर दिए। जेनजी वालों का पहला बबलू बनाया है। जेनजी वाले बच्चों के ऊपर ही रिवर्स ऊनो कर दिया। वैसे देयर इज अ फ्लॉ, अगर किसी देश में कोचिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग होना, सो देयर इज अ फ्लॉ इन द एजुकेशनल सिस्टम, और गैप जो कि गवर्नमेंट फिल नहीं कर रही है, जो कि प्राइवेट से फिल किया जा रहा है।